हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर है 4 जिसका नाम है पौधों को जानिए या गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसके सभी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं? ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं? आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसमें उत्तर है मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं, यानी कि ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। शाख, झाड़ी और पेड़ की तुलना में इनके तने कमज़ोर होने के कारण ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए ये या तो भूमि पर फैल जाते हैं या आसपास किसी पेड़ अथवा अन्य किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पौधे जो भूमि पर फैल जाते हैं विसर्पी लताएं कहलाती हैं तथा जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं वे आरोही कहलाते हैं। आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। कमज़ोर तना होने की वजह से ही इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। प्रश्न 1, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। क, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। ख, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। ग, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। घ, पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। ड, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हुए हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। च, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हुई हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। अब इन कथनों को सही करके दोबारा लिखते हैं। अब इसमें उत्तर है, कथनों को ठीक करने के बाद के कथन निम्न प्रकार हैं। क में क्या होगा? जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। ख, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। ग है, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। घ है, पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान भी होती है। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हुए हों तो ये आवश्यक नहीं है कि उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी, ये स्वतंत्र भी हो सकती है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो ये आवश्यक नहीं है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, वह स्वतंत्र भी हो सकता है। प्रश्न 2, निम्न के चित्र बनाइए। क, पत्ती। ख, मूसला जड़। ग, एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो। उत्तर है, देखिए एक पत्ती का चित्र है जिसमें तने से जुड़ी हुई है पत्ती और बाह्य भाग को पटल कहते हैं और जो पत्ती तने से जहाँ लगी हुई है उसको पर्णवृत्त कहते हैं। मूसला जड़ का चित्र दिखाया गया है और ग में एक घंटाकार पुष्प का चित्र है। प्रश्न 3, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? यानी कि आपको अपने आसपास कोई ऐसा पौधा देखना है जिसका तना लंबा तो हो परंतु दुर्बल हो। दुर्बल होगा तो वो सीधा खड़ा हुआ नहीं होगा। उत्तर हाँ, सेम का पौधा, लौकी का पौधा, तोरई का पौधा, खरबूजे तरबूजे का पौधा, ये सभी विसर्पी लताएं हैं, अतः इनको हम विसर्पी लता में रखेंगे, यानी कि ये सीधे खड़े हुए नहीं होंगे, ये जमीन पर फैली हुई मिलेंगी। प्रश्न 4, पौधे में तने का क्या कार्य है?
अब इसमें हमें बताना है कि पौधे में तना क्या क्या काम करता है। उत्तर है, पौधे में तने के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, तना जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है। क्योंकि तना जड़ और पत्तियों के बीच के भाग को कहते हैं, तो यही मिट्टी से जल और खनिज लवणों को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का काम तना करता है। नंबर 2, तना भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब जो पत्तियां भोजन बनाती हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम तना करता है। नंबर 3, तना की सहायता से ही पौधा सीधा खड़ा रह पाता है। तो ये तने के कार्य हैं। प्रश्न 5, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। इनमें से हमें बताना है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें शिरा विन्यास जो है वो जालिका रूपी है या अन्य किसी तरह का है। उत्तर है, तुलसी, धनिया और गुड़हल में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। प्रश्न 6, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? अब जड़ के आधार पर हमें बताना है कि अगर उसकी जड़ रेशेदार है तो उसकी पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होगा। उत्तर है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास समानांतर शिरा विन्यास होगा। प्रश्न 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? उत्तर है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला प्रकार की होंगी। प्रश्न 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़? कैसे? यानी कि उसकी पत्ती की छाप को देख करके हमें उसकी जड़ पता करनी है कि उसकी जड़ मूसला जड़ है अथवा छकड़ा जड़ है, वो हमें पता लगाना है। कैसे? उत्तर है, आइए, हाँ, हम किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर उसकी जड़ के प्रकार को पहचान सकते हैं। पत्ती की छाप बनाने के लिए सर्वप्रथम हम पत्ती के ऊपर एक सफ़ेद कागज रखेंगे। अब उस कागज के उस हिस्से को जिसके नीचे पत्ती है, पेंसिल को तिरछा पकड़ करके उसकी नोक को कागज पर धीरे धीरे इस प्रकार रगड़ेंगे कि कागज ना फटे। ऐसा करने से हमें पत्ती की कुछ रेखाओं के साथ पत्ती का छाप कागज पर दिखाई देने लगता है। यदि इस छाप में शिरा विन्यास जालिका रूपी दिखाई देता है तो जड़ कैसी होगी? मूसला जड़ होगी। यदि इस छाप में शिरा विन्यास समानांतर दिखाई दे तो जड़ झकड़ा जड़ होगी। प्रश्न 9, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। उत्तर है, पुष्प के विभिन्न भाग निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है बाह्य दल, जो हमें बाहर से ही दिखता है। दूसरा है पुंकेसर, तीसरा है पंखुड़ियाँ, चौथा है स्त्री केसर। तो इस प्रकार एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। प्रश्न 10, निम्न में से किन पौधे में फूल होते हैं? अब यहाँ पर कुछ पौधों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से हमें पहचानना है कि किन में फूल होते हैं और किन में फूल नहीं होते हैं। जैसे घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। इन सभी में से हमें छांटना है कि किन पौधों में फूल होते हैं। उत्तर है मिर्च, टमाटर, तुलसी, शीशम, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू और मूंगफली। इन सभी में फूल होते हैं। प्रश्न 11,
पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्तर है पत्तियां पौधे का वह भाग है जो अपना भोजन बनाती हैं और यह प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि भोजन बनाने का काम पौधों के द्वारा जो अपना भोजन बनाया जाता है और यह काम कौन करता है? पत्तियां करती हैं। और इस प्रोसेस को या इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रश्न 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? उत्तर है स्त्री केसर पुष्प का वह भाग है जिसमें अंडाशय मिलता है। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और उभरा हुआ भाग होता है जिसको अंडाशय कहते हैं। प्रश्न 13, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल हो। यानी कि जिसमें संयुक्त हो और अलग भी हो तो बाह्य दल हो, ऐसे पुष्पों के हमें नाम लिखने हैं। उत्तर है ऐसे दो पुष्पों के नाम जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल होता है वो निम्न है। पहला है संयुक्त बाह्य दल। संयुक्त का मतलब जिसमें जुड़ा हुआ रहता है बाह्य दल, मटर और गुड़हल। दूसरा है पृथक बाह्य दल, जिसमें बाह्य दल अलग अलग रहता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उस पर है सरसों और मूली। तो इस तरह से हमारे सभी प्रश्नोत्तर पूरे हुए हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।